नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, जो कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है हमारे प्रोग्राम का या कोई भी एप्लीकेशन का, इट्स अ वेरिएबल। करेक्ट, वेरिएबल का यूज कर कर वी कैन बिल्ड एंड व्हाट फंक्शन और समथिंग, फंक्शन समथिंग क्लास वगैरह। ओके, नंबर ऑफ फंक्शन वी कैन बिल्ड, बनता है, क्या बनता है, क्लास बनता है। और अगर हम क्लास को ये करेंगे तो दैट इज नथिंग बट द मॉड्यूल, मॉड्यूल मॉड्यूल। और नंबर ऑफ मॉड्यूल हम कंबाइन करेंगे और एक फोल्डर में रखेंगे, उसको बोलते हैं पैकेज। ओके, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, हियर वेरिएबल, फंक्शन, सर रिसीप्ट क्लासेस, एक्सेप्ट कर ले एक बार। मॉड्यूल, मॉड्यूल, उसके बाद में पैकेज, उसके बाद नंबर ऑफ पैकेज हम एक करेंगे, सपोज ये पैकेज कंसीडर कर लो। सो दिस इज द पैकेज एक्चुअली, जस्ट a minute, it's a package, then module, then we can say it's having the class, it's having the function, it's having the variable. Okay, so number of package collectively it's called as a library, और नंबर ऑफ लाइब्रेरी जब कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है एक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर एक्चुअली, और स्ट्रक्चर ऑफ application. Application contain libraries contain packages contain modules contain function, class, variables. So here we'll see module and then we'll see the package. We have already seen variable, we have already seen function, class is remaining actually, so we'll see in the later stage. Okay, fine. So what is mean by module then? It's a module. What is mean by module? Yes, Python it's a file. it's a it's a Python file actually. Okay, it's a Python file which contain what? Which containing or containing क्या? Classes. Class, function, and variables. Classes, function and variables. Okay. अगर अभी किसने बोला कि पाइथन मॉड्यूल, तो मॉड्यूल आपके दिमाग में जैसे ही आया तो क्या आना चाहिए दिमाग में? यस, पाइथन का फाइल। करेक्ट, Yes sir. जो हम पाइथन में बनाते हैं, जब हमने पाइथन में ये किया, ओके, जब हम पाइथन में बनाते हैं तो .py फाइल क्रिएट होता है, तो .py फाइल इज नथिंग बट द पाइथन मॉड्यूल। ओके, सो हियर सपोज न्यू प्रोजेक्ट करो या इसमें करो, चलो इसमें नॉर्मल इसमें सिखाता हूँ पहले, फिर हम उधर मूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ये बनाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर, तो इट्स नथिंग बट द पैकेज, वो पैकेज हम बाद में देखने वाले, ठीक है। इसको मैं भी क्या करता हूँ, पेस्ट, यहाँ पे मैं एक पाइथन का एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे चलेगा, सपोज main.py, तो ये क्या बन गया हमारा पाइथन मॉड्यूल। तो यहाँ पे वी कैन राइट एन कोड, सपोज हियर, सपोज v is equal to suppose python. Okay, so here print v, okay, then we can define def add a comma b, okay, here return a plus b. Okay, fine, this is the python module. Okay, so this python module we can implement. देखो गाइस, अभी क्या एग्जैक्टली ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या रहता है कि देखो, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मींस अगर आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक कोई आपको एक मॉड्यूल, सपोज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से देखो, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो इसमें हम आपको क्या करना है, एक फाइल को या डेटा को फेच करना है, डेटा फेचिंग फ्रॉम एक AWS, देन प्रोसेस एंड डंप इनटू डेटाबेस। ये आपका क्लाइंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको एक डेटा है, वो आपको AWS से फेच करना है और उसको फिर प्रोसेस करना है और उसको डंप करना है, ठीक है। अगर नॉर्मल वे में सॉरी, अगर नॉर्मल वे में आप लेमन टर्म में एकदम, तो
अगर उसको सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि मैं एक पाइथन फाइल बनाऊंगा, एक पाइथन फाइल नॉर्मल जो आप बोल रहे हो ना विदाउट डेवलपर, जो आप अब अभी के लिए जितना नॉलेज आपको उसके बाद एक पाइथन फाइल बनाएंगे, उसी में पूरा लिख देंगे test.py, इसमें हम क्या लिखेंगे, पूरा कोड लिख देंगे डेटा इसका इसका इसका। लेकिन अगर रियल टाइम में आप सोचोगे तो यहाँ इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिवाइड किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है मॉड्यूल्स में। इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मॉड्यूल्स में किया जाता है, मॉड्यूल्स। तो अगर आप थिंक करोगे तो इसमें कितने मॉड्यूल बन सकते हैं, कितने मॉड्यूल बन सकते हैं? 3 मॉड्यूल बन सकते हैं। कौन कौन सा? एक हम क्या करेंगे, डाटा फेचिंग का, डेटा फेचिंग करेंगे, बराबर है। दूसरे इसमें हम प्रोसेसिंग उसको प्रोसेस करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, और तीसरे इसमें हम क्या करेंगे, डंप डेटाबेस करेंगे। डेटा डंप कर, अच्छा डंप .py .py. समझ में आ रहा है? तो इस टेक्निक को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स एक पूरे बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें डम, ये क्यों किया हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग? ये इजी वे होता है कि अगर आपको डेटाबेस के इश्यू में इशू आया तो हमको पूरा कोड देखने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा फेचिंग देखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेसिंग देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन डिबग। इसका पीछे का एम समझ में आया क्या? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि आपके घर में एक कपबोर्ड है, ठीक है, उस कपबोर्ड में डायरेक्टली ये कुछ ये नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ये पार्टीशन नहीं है, डायरेक्टली पार्टीशन निकाल दिए और पूरा एक कपबोर्ड में भर के रख दिया आपने। और आपको मैंने बोला कि पर्टिकुलर या कुछ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कुछ नहीं, और लाइब्रेरी में कोई सेक्शन नहीं बनाया, पूरे का पूरा जो बुक है वो एक ही रूम में डंप कर दिया। और आपको मैंने बोला कि मुझे डेटा साइंस का एक बुक चाहिए, मशीन लर्निंग का, तो is it possible to find with a minimum time? No. Why? The arrangement. तो सेम वे इसके बहुत सारे एडवांटेज है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। एक है इट्स रिड्यूस द टाइम फॉर डिबगिंग। ओके, इसके बाद में गाइस आपको एक स्किल आना चाहिए, वो है डिबगिंग। याद रखो एग्जैक्टली कैसे इसको एग्जैक्टली कैसे डिबग करना है। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक, ओके, आगे। ठीक, ठीक है। सो हियर एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये स्किल आना जरूरी है भी, डिबगिंग। डिबगिंग मींस एग्जैक्टली अगर कोई इशू आता है आपके एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में, तो एग्जैक्टली कौन से पैकेज में आया है, कौन से मॉड्यूल में आया है, और उसके बाद में वो कौन से फंक्शन में या कौन से क्लास में है। तो इट इज अ स्किल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपर, इवन फॉर द मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो दिस इज द मेन पार्ट, सो यू शुड नो डिबगिंग पार्ट। ओके, सो व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस मैनेजमेंट? अगर सपोज आपको सेम वे में, अगर आपको सपोज आपका कोई दूसरा पैकेज है और उसमें आपको सेम कोड लग रहा है डेटा डंप का, तो आपको वापस से वो मॉड्यूल लिखने का जरूरत है क्या? यस, नहीं है, सेम यूज कर सकते तो आप उसको क्या कर हैं। सकते हो, रीयूज कर सकते हो, करेक्ट? Yes. सो दिस मॉड्यूल वी कैन रीयूज। तो एडवांटेज कौन कौन से हो गए? द फर्स्ट इज कोड मैनेजमेंट, द सेकंड वन इजी टू डिबग, और थर्ड वन क्या हो गया, क्या? कोड रीयूज। समझ में आ रहा है क्या? कोई इशू है? तो अभी रियल टाइम में क्या होता है कि आप जो से मॉड्यूल बनाते हो, ये मॉड्यूल बन गया डेटा फेचिंग का, डेटा प्री प्रोसेसिंग का, डेटा डंप का, आपने 3 मॉड्यूल बना दिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको इसके लिए। यहाँ पे डेटा फेचिंग सपोज मैंने बना दिया, यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर फेचिंग। ओके, इसको मैं डेटा पी बना, ठीक है। उसको फिर वापस से और एक बना देता हूँ यहाँ पे डेटा 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 प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, और लास्ट में पर्सन
डेटा डंपिंग और डेटा डंप। ओके, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब रियल टाइम में क्या होता है, ये पूरा आपके मॉड्यूल बन गए, लेकिन उसको एक्सेस किया जाता है मेन डॉट पी और समथिंग प्रोसेसिंग डॉट पी, जो भी कुछ मॉड्यूल रहते हैं वहां से, ठीक है। आपको अब इसको सबको आपको एक्सेस करना है, तो दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम टू यूज द मॉड्यूल इनसाइड अनदर मॉड्यूल। ओके, दैट मीन्स इफ योर कोड रनिंग, अब इसको में देखो, मॉड्यूल तो रीयूज होगा, कोड को भी रीयूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सपोज वी हैव रिटर्न here we have written suppose data pre-processing, data underscore pre-processing, okay dot py, ये है। अब इसका फंक्शन आपको ट्रिगर करना है, और इसका फंक्शन अगर आपको किसी और मॉड्यूल में एक्सेस करना है, इस मॉड्यूल में, अगर सपोज मेन डॉट पी वाई, आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आता है इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इसके लिए होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, import data processing. ओके। अब इसके अलग अलग टेक्निक्स है, इसके अलग अलग टेक्निक है, कौन कौन से, चलो देखते हैं। ओके, सेशन वेटिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स, कौन है यार ये, ठीक है, चलिए। अब इसको एक वन, तो इंपोर्ट में अलग अलग स्टाइल्स है, बोल तो कौन कौन से है? देखो, फर्स्ट है फ्रॉम इंपोर्ट, तो फर्स्ट है फ्रॉम इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स अगर सपोज इसमें, इस मॉड्यूल में एक फंक्शन है, एक फंक्शन है डेव ऐड नाम का फंक्शन है, ए कॉमा बी ऐसे फंक्शन है, ठीक है। और इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी करूंगा, ए प्लस बी। अब मुझे इस ऐड नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है मेन से, तो मैं क्या करूंगा, इसके दो तीन टेक्निक, कौन सा है, फ्रॉम इंपोर्ट। द फर्स्ट क्या करूंगा मैं, फ्रॉम कौन से इसमें से मॉड्यूल में से चाहिए मुझे, डेटा Data अंडरस्कोर processing. प्री प्रोसेसिंग, मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम पाइथन 24 बिकॉज ऑलरेडी पाइथन 23 हैज कंप्लीटेड दिस सेशन, ओके। सो प्लीज 24 आपको समझ में आ रहा है तो बोलो, अदरवाइज वापस लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं इसको, Data processing. Data pre-processing. डेटा प्री प्रोसेसिंग से। इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कर, कौन सा कर, ऐड नाम का फंक्शन, Add. करेक्ट। कौन है यार, इतना कौन कर रहा है, कौन सा रिक्वेस्ट है, 23 में है क्या, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऐड नाम का, आप बोलेंगे सर उसमें अगर सब्ट्रैक्ट नाम का रहेगा तो डेव, अगर सब रहेगा तो यस वी कैन गिव कॉमा, यहाँ पे कॉमा सब्ट्रैक्ट, इवन यू कैन सपोज वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, कौन सा बनूँ, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ इन इन डेटा प्री प्रोसेसिंग, ओके, ठीक है। यहाँ पे डेव ऐड और समथिंग, क्या करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में, सपोज यहाँ पे एक सेकंड, सर का फोन आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे मैंने किया डेफ, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डेटा अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर और डेटा टू डीएफ। ओके, ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। ओके, रिटर्न में अब पढ़ा चाहे तो प्रिंट लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ऐसे आपको समझने के लिए, ठीक है। मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद में मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, उसके बाद में कैन डेफ और एक फंक्शन बनाता हूँ, डेटा टू फाइल। ओके, प्रिंट कन्वर्टिंग टू फाइल। ठीक है, हो गया, इतना करते हैं, चलेगा। आप सर इसको वो मुझे, इन्वर्टेड कॉमास अलग अलग हो गए। ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब इसको मेन में एक्सेस करते हैं। मेन में ऑलरेडी हमारा ऐड नाम का है। ओके, मेन में ऐड है, मुझे इसमें ऐड करना है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फ्रॉम डेटा, बोलो डेटा अंडरस्कोर, हाँ अभी पहले पहले ये फ्रॉम का छोड़ो, मैं अभी पहले डायरेक्टली इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग, ऐसा किया मैंने, कहाँ से, इससे, यहाँ पे किया, डेटा प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट किया डायरेक्टली, पूरा का पूरा फाइल ही इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। तो क्या होगा, पूरा मॉड्यूल यहाँ पे आ गया, करेक्ट? Yes. ये सब इसको मुझे अभी नहीं चाहिए, आपको जस्ट समझ आप पूरा मॉड्यूल आ गया। अगर आपको यूज करना है अभी इसमें, समझ कौन सा है मेरा डेटा टू, ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो। फंक्शन को कॉल फंक्शन को से कॉल होगा। मुझे अभी मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने मॉड्यूल का इंपोर्ट किया है, तो मुझे मॉड्यूल का यूज कर मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। दैट मीन्स डेटा प्री प्रोसेसिंग डॉट क्या रहेगा, मॉड्यूल डेटा टू DF. करेक्ट, सुनो। तो देखो, तो नॉर्मली मैंने जैसे आपको ये किया था, वी कैन रन इसमें भी कर सकते हो आप, CMD पे वैसे करना है तो कर सकते हो। टेस्ट में कौन सा हम फाइल आपको एग्जीक्यूट करना है, जैसे सी में करते थे ना, वैसे कैसे करना है, पाइथन main.py, देखो आ गया Yes. ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मींस वी हैव सक्सेसफुली इंपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे और एक इंपोर्ट करता था टेम्प वेरिएबल, तो यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग डॉट व्हाट टेम्प, ठीक है, टेम्प वेरिएबल भी आएगा। कौन सा है टेम्प वेरिएबल, सॉरी मुझे प्रिंट नहीं किया है सर। करना पड़ेगा, वेरिएबल है ना, प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो बोलोगे सर पाइचम में से करना है, पाइचम में से कर सकते हो, करो उसको। कहाँ पे हो, ओपन, कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर। ओके, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर, वन ड्राइव, कहाँ पे वन ड्राइव, उसके बाद में डेस्कटॉप, उसके बाद में कौन सा है, टेस्ट में टेस्ट, कहाँ पे ओके, थैंक यू, यस ओके। यहाँ पर टेस्ट कहाँ पे दिख रहे हैं, अरे कहाँ पे गया, डेस्कटॉप पे किया ना हमने, ये इधर, हाँ टेस्ट नाम का, यहाँ पे मेन, बाकी उड़ा देता हूँ अभी, फाइल नेम रिजॉल्वर,
this one, TMP मेन टेस्ट, इसको भी निकाल देता हूँ मेन, बाकी लोगों को भी ओपन कर देता हूँ, इसको भी ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने यहाँ पे ये मेन इधर चाहे तो इधर लिख दो, तो यहाँ पे मैंने डेटा प्री प्रोसेसिंग को इसमें एक्सेस किया, रन यार ये बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन डेटा प्री प्रोसेसिंग, करेक्ट, ओके। तो अब इस टेक्निक में क्या होगा, इसके टेक्निक में जब भी आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो एवरी टाइम आपको मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, ओके। सो आप बोलोगे सर इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है, यस वी कैन क्रिएट अलाइस एज अ टी और एज अ डी, कोई इशू नहीं। तो नाउ हियर डी डॉट, हियर आल्सो डी डॉट, यस एग्जीक्यूट करो, कोई इशू नहीं, एग्जीक्यूट हो गया, दिख रहा है? सर म्हणजे हे ग्लोबलच असणार आहे, ह्याला रिस्ट्रिक्शन नाही, हे कुठल्याही याच्यात आपण परत इम्पोर्ट करू शकतो, असंच झालं नाही? यस यस, कुठे पण इम्पोर्ट करू शकतो त्याला, हे ग्लोबल टाइप मध्ये चाललंय। ओके ओके Okay. मग हे पुढे चालून सिक्युरिटीसाठी इश्यू वगैरे तसं काही असतं का काही? मॉडेलच्या आतमध्ये मॉडेल करतो ना आपण, इंटरनल पॅकेज करतोय, ओके ओके ओके। ज्यावेळेस आपण त्याला पॅकेजचे सेटिंग पण असतात इनडिनेट फाईल मध्ये, हा ओके। हा तर जर आपण त्याच्यात स्पेसिफाय केलं की हा मॉड्यूल फक्त याच मॉड्यूल मध्ये ऍक्सेस व्हायला पाहिजे, तर तशी हा सगळी हा सेटिंग असं आपण असं. स्पेसिफाय हा करू हा हा ओके 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 शकतो, ठीक है। ये समझ में आया पहले इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ओके। अब इससे क्या होगा, टोटल ये जो मॉड्यूल है वो टोटल जितना भी इतना जितने फंक्शन रहेंगे उतना का उतना यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं, मेरा रियल टाइम ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए था, डेटा टू डीएफ, बस इतना ही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, अननेसेसरी मुझे बल्कि नहीं करना है कोड। तो फिर क्या करूंगा मैं, फ्रॉम व्हाट, डेटा प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, क्या करना है मुझे, डेटा टू डीएफ, okay, that means we can ओके वो संडे के दिन रहा ना, सब मेरे पे आ जाता है पूरा संडे, पता ही नहीं क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पे डेट फ्रॉम डेटा प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट डेटा टू डीएफ, ओके ना। नाउ अगर ये मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो क्या होगा, अब एरर आएगा, क्या एरर आएगा देखो, अभी देखो, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। हाँ नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे मैं चाहे तो मैं इसको अभी डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अभी मैं टेम्प Direct करूंगा, कर सकते हाँ आप देखो वो टेम्प को एग्जीक्यूट हो गया, नेम टेम्प इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने कितना, इस मॉड्यूल में से ओनली वन फंक्शन हमने लिया है, करेक्ट ना। तो ये यस, नाउ यू कैन सी डेटा ट्रांसफर, कोई इशू, No. डेटा फेचिंग में सपोज अब मैंने यहाँ पे डेफ, यहाँ पे मैं करता हूँ, सपोज मैं दो नाम भेजूंगा, मुझे ये करना चाहिए डेटा फेचिंग में कुछ स्ट्रिंग कॉनकैट कॉन, ओके विल सी वन ए बी कॉम ए बी, ओके ए बी, ओके रिटर्न में ए प्लस बी एनजी, ठीक है। इसको मुझे यहाँ पे लेना है, तो क्या करूंगा मैं, बोलो, फ्रॉम डेटा fetching. इंपोर्ट क्या था वो, str कॉन, ठीक है। अब उसको कॉल करूंगा मैं, यहाँ से उस फंक्शन को कॉल करना है मुझे, तो वहां पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, देखो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, तो वी नीड टू व्हाट, डिफाइन अ वेरिएबल, सो आई विल यूज रिजल्ट इज इक्वल टू, हाँ स्टॉन, यहाँ पे I'll पास भी पाइथन, यहाँ पे सपोज YAML, ठीक है। इसको मैं प्रिंट रिजल्ट, ओके नाउ यू कैन सी आई हैव
कॉल पाइथन एमएल। वो फंक्शन कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है? डेटा फेचिंग इस मॉड्यूल में, लेकिन कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं उसको हम? मेन। कोई इश्यू अभी? पहले ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया क्या? हम क्यों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? यस सर, हाँ सर, ये समझ। अगर सबका सब कोड एक ही मॉड्यूल में लिखोगे तो मैनेज करना, डिबग करना, कोड को रीयूज करना इम्पॉसिबल। कोड भी बल्कि हो जाएगा, मैनेज बराबर है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी रियल टाइम में भी हम अगर कोई प्रॉब्लम सेट में उसको स्प्लिट कर देते हैं स्मॉल स्मॉल चंक्स मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल इज क्या करेगा, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल वही टास्क करेगा। हम कनेक्टिविटी का मॉड्यूल बनाएंगे, वो सिर्फ कनेक्शन का ही काम करेगा। हम डेटा प्रीप्रोसेसिंग करेगा, वो डेटा प्रीप्रोसेसिंग का ही काम करेगा। हमने क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइज वे में कोड को मैनेज कर रहे हैं मॉड्यूल के। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। समझ में? अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम, अगर यहाँ पे डेटा डंप में क्या करता हूँ, मैं एक लिखता हूँ डेफ डेटा डंप डम्प्स करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं एक करता हूँ प्रिंट डेटा डंपिंग, डेटा डंपिंग डंपिंग ऐसे करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ डायरेक्टली, इंपोर्ट डेटा डंपिंग, बराबर। अब ऊपर के इसमें ये दो स्टेटमेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? थर्ड में सर पूरा डेटा आ जाएगा, पूरा का पूरा मॉड्यूल आ जाएगा, पूरा मॉड्यूल आ जाएगा। बराबर। मॉड्यूल आ जाएगा, बराबर। मॉड्यूल आएगा, लेकिन आपको हर एक फंक्शन मॉड्यूल का नाम यूज कर यूज करना पड़ेगा, यस बराबर है। अगर मुझे डेटा डम में करना है कोई एग्जीक्यूट, तो मुझे डेटा डम डॉट डेटा डम्स, तब जाकर वो एग्जीक्यूट होगा। देखो, यस यस सर। ठीक है। अभी कोई इशू है तो मुझे बोलो। सर इंपोर्ट में कोई क्राइटेरिया है कि मतलब ये सारी फाइल्स एक जगह होनी चाहिए या कहीं से भी हम उठा सकते हैं फाइल्स? नहीं, वो सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। और अगर कोई और डायरेक्टरी में हो तो? उसके लिए फिर अलग टेक्निक से, तो डॉट लगाकर, वो पैकेज में बताऊंगा मैं। अगर डायरेक्टरी में मींस दूसरा पैकेज में, ऐसे बोल सकते हो। डायरेक्टरी मींस पैकेज ना, दूसरे पैकेज में। यस सर। हाँ, तो वो पैकेज के अंडर आता है वो। ओके सर। ओके, तो अभी जो मॉड्यूल का दिख रहा है, मॉड्यूल इंटर मॉड्यूल में कैसे कम्युनिकेशन होता है, फिर बाद में हम वही मॉड्यूल को दूसरे पैकेज में दिखते हैं, उस पैकेज के अंदर का वो मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है, वो भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये इसमें कोई डाउट है अभी फिलहाल किसमें? सर मग इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्या जो मेन कोडची जी साईज असणार ती मग ती प्लस जे मॉड्यूल आपण घेतो ती पण ऍड होती का त्याच्यामध्ये? यस 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 यस, ते ऐड होता है। ओके, तो इसके लिए इन रियल टाइम वी डोंट रिकमेंड टू यूज दिस वन। सपोज अभी मैंने ये किया, मेरे अभी डेटा फेचिंग में देखो, डेटा प्री प्रोसेसिंग में मेरे दो मेथड, दो फंक्शन है और एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने ये ऐसा किया, डेटा प्री प्रोसेसिंग में अगर मैंने ऐसा किया इंपोर्ट, ओके, यहाँ पे फ्रॉम कोणता है डेटा प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टार, तो ये रिकमेंड नहीं करते हैं रियल टाइम में, ये रिकमेंड नहीं होता है। इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड। नोट डाउन कर लो। तो आप रियल टाइम में कोडिंग करोगे और ऐसा लिख दोगे तो इट्स नॉट, इसका मतलब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ पता नहीं। इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्या हो रहा है बोलो, अगर आपको सिर्फ एक इतना ही फंक्शन चाहिए था तो आपने क्या किया, अननेसेसरी क्या कर लिया, पूरा मेथड कॉल हो गया इधर, पूरे के पूरा जितना भी कंटेंट था ना उसका पूरा का पूरा कॉल हो गया इधर। अगर देखोगे तो यू कैन सी डेटा कौन सा था, डेटा टू डीएफ हो गया, डेटा टू फाइल, ये भी आ जाएगा। देखो पूरा का पूरा सब आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. This asterisk mark used for import all. समझ में आया? आप बोलोगे सर मैं इसको एक ही लाइन में करता हूँ। यस कर सकते हो। इंपोर्ट यहाँ पे एक लाइन में को
import डेटा प्री प्रोसेसिंग कॉमा कौन सा है डेटा फेचिंग कॉमा डेटा डंपिंग कोई इशू नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। ओके सो वी कैन यूज कौन सा क्या करना पड़ेगा इसको डेटा प्रोसेसिंग डॉट दिस वन, ये कौन सा इसमें डेटा फेचिंग में, क्या टीचिंग डेटा फेचिंग में, तो इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डेटा डेटा फेचिंग डॉट डेटा फेचिंग अंडरस्कोर fetching dot this one. Okay, okay, you can see you can. So the import module 1 module 2 module 3 ऐसा भी कर सकते हो। सर हे आत्ताच्या केसमध्ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट मुळे पण सगळे कंटेंट आता हे होणार ना? येस येस मॉड्यूल येणार मॉड्यूल हा मॉड्यूल सॉरी, मग त्याची साईज परत वाढणार ह्या Yes. केसमध्ये. यस ओके यस ओके सो मैं अगर आपको एक रियल टाइम का कोड दिखाऊंगा कौन सा भी, तो वहां पे देखो उन्होंने कैसे किया है। एक सेकंड, अभी अभी टाइम कौन आया है अभी देखो क्या यार साला। कल से है ना, कल से क्या करता हूँ जितने लोग हमारे कैंडिडेट है ना उतने को लिंक शेयर करता हूँ, फिर बाकी लोग है ना ये जो जिनको सीरियसनेस नहीं है तो उनको हम क्या करते ड्रॉप कर देते, खामखा ये हो जाएगा। एक सेकंड कौन सा भी लेता हूँ बेनिफिट। ओके तो देखो रियल टाइम में क्या किया है, मैक्सिमम टाइम अभी ये मार्केट एनालिसिस का क्यों किया हमने, क्योंकि ये हमारा कस्टम मॉड्यूल है और उसमें का हमें पूरा का पूरा चाहिए था। इंपोर्ट लॉगिन क्यों, क्योंकि हम लॉगिन में क्या बहुत सारे मॉड्यूल चाहिए था हमें, ओएस में कभी हमें बहुत सारे चाहिए थे, और यहाँ पे टाइम में का हमें इतना ही चाहिए था। दिस इज वन वे। द सेकेंड वे यू कैन सी ओई हियर आल्सो फ्रॉम BS4 ब्यूटीफुल सूप इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, इतना ही चाहिए था। इंपोर्ट डेट पार्सर, ओके इंपोर्ट आरई रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम URL lib URL parse market analysis। so in this way we can use कस्टम मॉड्यूल को, यू कैन यूज। ओके सो अलग अलग वे से कर सकते हो, यहाँ पर भी तीन ही है, यहाँ पे भी समझ में आया भी कैसे इंपोर्ट करना है। Yes. कोई डाउट है तो पूछो। नो No, sir. अलाइसिंग समझ में आया, अलाइसिंग। Yes. अगर सपोज मुझे अभी ये देखो यहाँ से करेंगे एक वापस से हाँ, फ्रॉम डेटा प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट df2 फाइल एज f। नाउ आई कैन यूज f डॉट डायरेक्टली f को कॉल कर सकता हूँ क्योंकि ये फंक्शन है। देखो तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अलाइस क्रिएट किया। हेलो सर, यस एक साथ अभी तीन कॉल किए थे ना, तो एक साथ तीनों को अलाइसिंग नहीं कर सकते? कर सकते कैसे, ये देखो इसको मैं क्या करता हूँ, बोल तो मॉड्यूल को बोल रहे ना, मॉड्यूल को यस सर, यस। एज एफ। ओके और कौन सा है, सॉरी तो एक साथ बोलते सेम मॉड्यूल में क्या अलग अलग फंक्शन बोल रहे हो या क्या करो। नहीं, अभी तीन मॉडल कॉल किए थे ना, हाँ तो उनको तीनों को एक साथ हाँ, अलाइसिंग कर सकते सो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग एज A1। ओके और कौन सा है वो डेटा फेचिंग एज A2। ओके कॉमा क्या है और डेटा डेटा एज A3 कुछ इशू नहीं, यहाँ पे कर दो है A2 डॉट कौन सा है स्ट्रिंग कॉन, सॉरी A1 का करता हूँ पहले, A1 डॉट क्या उसमें डेटा टू फाइल A2 डॉट A1 डॉट और कौन सा है उसमें डेटा टू फाइल। ओके A2 डॉट स्ट्रिंग कॉन, इसमें दो आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे करता हूँ जावा ए नॉट फॉर ML और ML। ओके मैं एक वेरिएबल में करता हूँ, मैं जी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसका मैं प्रिंट करता हूँ जी
ओके ये हो गया A3 डॉट कौन सा मैम डेटा डम्प्स खत्म. Okay, so we can create a license. yes sir. कितने वे से बताया अभी समझ में आया? कितने वे से बताया? पहले फ्रॉम इंपोर्ट, उसके बाद में इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ओके मॉड्यूल नेम, उसके बाद में इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, सॉरी फ्रॉम इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार.